अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप एक्सरसाइज है 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, वो बराबर होगा सी ओवर ए के। चलिए जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस पे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप, ये 6 पार्ट हैं तकरीबन पूरी एक्सरसाइज में। आपने पहला स्टेप यही लिखना है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, देन ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, एक्स का कोफिशिएंट -5 है तो बी की वैल्यू -5 लिख दी, सी इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, जिस तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में करते हैं। ये स्टेप आपने करना ही करना है, हर तकरीबन पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही करना है। फिर आपने करना है थर्ड में, देखें सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। फिर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, ये आप पहले, ये 6 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के 6 में ऐसे ही करना है। हर एक में लिखना है लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दैन ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, सी इज़ इक्वल टू दिस। फिर 2 फार्मूले लिखने हैं। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अब देखिए फार्मूले में रिप्लेस द वैल्यूज़। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस अपनी जगह पर बी की वैल्यू क्या थी -5, तो -5। ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो जस्ट 5, तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई 5। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, तो मैं लिखती हूँ सी ओवर 1 को 3 पर डिवाइड कर देंगे तो 3 ही आ जाएगा आपके पास। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू 3 और सम ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और 3 आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन। Let alpha and beta be the roots of the equation, then a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this. Sum of the roots alpha plus beta minus b over a, product of the roots alpha beta is equal to c over a. वही स्टेप जो ऊपर लिखे थे वही जस्ट अब वैल्यूज़ रिप्लेस करने लगी हूँ। माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू 7, ये फार्मूले का -7 ओवर ए की वैल्यू 3, तो -7 ओवर 3 सम ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है उसका फार्मूला था अल्फ़ा बीटा, वो बराबर होता है अल्फ़ा बीटा और सी ओवर ए। सी की वैल्यू -11, ए की वैल्यू 3, तो -11 ओवर 3 ये आपका आंसर आ गया। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। नेक्स्ट देखें पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, इसमें भी वही लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन ए इज इक्वल टू पी, b is equal to minus q, c is equal to r. Sum of the roots alpha plus beta is equal to minus b over a, और product of the roots is equal alpha beta is equal to c over a माइनस बी ओवर ए। एक ये माइनस और एक फार्मूले वाला माइनस, ए क्यू के साथ जो माइनस है बी वाली वैल्यू का, ए की वैल्यू आपके पास पी है, तो आंसर आ गया आपके पास क्यू ओवर पी। अब प्रोडक्ट, ये क्यू ओवर पी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू आपके पास क्या है आर, ए की वैल्यू आपके पास है पी, तो आर ओवर पी। जी ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट में भी ये लिखना है लेट अल्फ़ा बीटा बी द आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज़ इक्वल टू ए और सी इज़ इक्वल टू बी। इस बार ए बी सी की वैल्यू भी ए बी की फॉर्म में ही दी हुई है। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू है माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, ए ओवर ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी। आपके पास सम ऑफ द रूट की वैल्यू आ गई ए प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में देखें सी की वैल्यू आपके पास बी और ए की वैल्यू आपके पास ए प्लस बी। ए का आंसर आपके पास आया है ए ओवर ए प्लस बी, सम का आंसर, सम ऑफ द रूट का आंसर है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर आया बी ओवर ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका आंसर है, जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आप लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन ए इज़ इक्वल टू एल प्लस एम, बी इज़ इक्वल टू एम प्लस एन,
और एन सी इज़ इक्वल टू एन माइनस एल, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। अब देखते हैं माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू देखो भाई, ये एक्स है, इसके साथ जो बी थी ये लिखा हुआ है मैंने, एम प्लस एन, एक माइनस शुरू में ऐसे लिख दो, एम प्लस एन ऐसे लिख दिया, ए की वैल्यू है एल प्लस एम। ठीक हो गया, ये आपका आंसर। चाहे तो माइनस अंदर ले जाएं, चाहे इसी तरह लिख लें, आप अपने क्वेश्चन के मुताबिक देख लीजिएगा, आपकी बुक के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है। 4 क्वेश्चन है हमारे पास से, है ना, 4 है ना जी। ये 5th है, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं 5th क्वेश्चन सही है जी। तो सम ऑफ द रूट्स की सही है, इसी तरह लिख दें, चाहे अंदर ले जाए, इसी तरह ही लिखा हुआ है। अब सी ओवर ए, सी की वैल्यू सी एन माइनस एल, एन माइनस एल, ए की वैल्यू एल प्लस एम, ये हमारा आंसर। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू -5m, सी इज इक्वल टू 9n। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू है आपके पास -5m और ए की वैल्यू है 7। नेक्स्ट है आपके पास सी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू मैंने इसका इधर लिख दिया, ठीक है। सी की वैल्यू आपके पास 9n है और ए की वैल्यू 7 है। अब देखते हैं जी, 9n ओवर 7 -5m ओवर 7, माइनस इधर भी था और -5 के साथ भी था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5m ओवर 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ, यस फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़, वैल्यू फाइंड करें, आगे कंडीशन दी हुई है, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर आप सम ऑफ द इक्वेशन जो उनसे रूट्स के सम है वो प्रोडक्ट से 2, यानी सम जो उनसा है वो प्रोडक्ट के दुगना है। अगर एस इज़ इक्वल टू 2p, सम ऑफ यानी आपको सम ऑफ द रूट्स भी चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी चाहिए। मैंने आपसे पहले ही शुरू में कह दिया था कि तमाम क्वेश्चन एक से ही हैं, तकरीबन आगे थोड़ी सी कंडीशन आ जाएगी। पहला स्टेप यही, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फिर ए इज़ इक्वल टू, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, ए इज़ इक्वल टू 2k, बी इज़ इक्वल टू -3 और सी इज़ इक्वल टू 4k। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले लिख लें चाहे आप बाद में लिख लें। आ गया नेक्स्ट, लिखते थे सम ऑफ द रूट। अब मुझे पता चल गया सम ऑफ द रूट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने पूरा लिखने के बजाय जस्ट एस लिख दिया। आगे फार्मूला लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा वो बराबर होता है -b ओवर a के। अब क्वेश्चन में से हमने बी प्रोडक्ट को p लिखा है और उसे अल्फ़ा बीटा भी लिखते हैं, इज इक्वल टू c ओवर a। रिप्लेस द वैल्यूज़ देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा -b, माइनस एक फार्मूले का और एक ये 3, a की वैल्यू 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ओवर 2k, एक वैल्यू आ गई सम ऑफ द रूट की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है c ओवर a, c की वैल्यू है 4k, a की वैल्यू है 2k। तो अब आपने 2 2s आर 4 हो गया, k से काट जाएगा तो जस्ट आपके पास 2 रह गया। ठीक हो गया, जस्ट आपके पास 2 रह गया, प्रोडक्ट की वैल्यू 2 आ गई। अब वो आपको कंडीशन दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि प्रोडक्ट दुगना है सम के, ये सम है ऑफ द वैल्यू एस इज़ इक्वल टू 2p, ये कंडीशन है। सम ऑफ द रूट इज़ द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो सा सम ऑफ द रूट इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ट्वाइस है। तो ये आपके पास कंडीशन है, कंडीशन याद रखेंगे, दुगना है सम जो सा प्रोडक्ट से दुगना है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट जी।
अब आपने क्या करना है, सम की जगह एस की और पी की जगह पी की वैल्यू लिख दूंगी। आपने ये वाला स्टेप पहले ही किया जिस तरह हम करते आ रहे हैं, हर एक में करना है। अब ये सिर्फ कंडीशन चेंज होती जाएंगी, आगे जितने फर्दर क्वेश्चंस हैं फिर उसमें हमने वैल्यूज़ रिप्लेस करनी होंगी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एस की वैल्यू है 3/2k, और ये 2 जोन सा है आपके पास कंडीशन का, और पी प्रोडक्ट का 2, ये प्रोडक्ट की वैल्यू थी जस्ट 2, तो 3/2k, 2 2s are 4, ठीक हो गया। अब आप चाहे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, चाहिए हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 3 1s are 3, 4 2s are 8, के 8 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/8 आई है। यस, के इज़ इक्वल टू 3/8, ये आपका आंसर है। ये तो छोटा सा ही हो गया था, मैंने तो पूरा पेज छोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इज़ 3/2 टाइम द प्रोडक्ट। पहले था ट्वाइस है, अब है 3/2 टाइम है। जहाँ पहले 2 लिखा था वहाँ p के साथ अब यहाँ 3/2 लिख देंगे। s इज़ इक्वल टू 3/2p। यहाँ आप देखें तो पता चल गया हमें s भी फाइंड करना है और p भी, मतलब सम ऑफ द रूट भी फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी। आप आ जाए क्वेश्चन की तरफ। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। a इज़ इक्वल टू 1, x स्क्वायर की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3k माइनस 7 के, c इज़ इक्वल टू 5k, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। s होता है सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर ए, p प्रोडक्ट ऑफ द रूट p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c ओवर ए। अब रिप्लेस द वैल्यू करने लगी हूँ, माइनस b ओवर ए माइनस b, एक ये फार्मूले का माइनस और b की वैल्यू है 3k माइनस 7 ओवर ए की वैल्यू है 1। आप चाहे तो माइनस अंदर ले जाएँ, चाहे इसे इसी तरह सॉल्व कर लें, ये हमारे ऊपर है कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करना चाहेंगे। फ़िलहाल ऐसे ही रहने दूँ, फिर ले जाऊँ, चले ले जाएँ आप। 3k प्लस 7, ठीक है, 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। c की वैल्यू है 5k, ये लिखी हुई है, a की वैल्यू 1 है, 1 पे डिवाइड कर देंगे तो जस्ट 5k भी आ जाएगा। सम की वैल्यू भी आ गई, प्रोडक्ट की भी आ गई। कंडीशन थी s इज़ इक्वल टू 3/2p, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी वो कह रहे थे प्रोडक्ट 3/2 टाइम्स है, तो s की वैल्यू है -3k प्लस 7 है, 3/2 है, और प्रोडक्ट की वैल्यू भी 5k है, ठीक है, ये जो आई थी। अब आपने क्या कर देना है, 2 और 5 की तो कटिंग होती ही नहीं है, आपने 2 ख़त्म करना है। 2 मेथड है आपके पास। चलें पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट 2 रह जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, जिस तरह पहले किया था। 5 3s are 15 ओवर 15k ओवर 2, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक जैसी रकमें आ जाएंगी। पहले भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इस दफ़ा भी आप भी एक जैसा मेथड रखते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर दें इधर, -2k प्लस 7, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15k ही आ जाएगा। अब ये -2k है तो ये ब्रैकेट थी 3k था जी, ये -3k है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर, सॉरी ये आपने मल्टीप्लाई करना था इसको 1 के साथ, इसको 2 के साथ, ये 2 इधर आ गया। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6k प्लस अपनी जगह 7 2s are 14 और 15k, ठीक है। 6 -6 है, उस तरफ ले जाकर +6k हो जाएगा। 15 में 6 जमा कर दें, 5 5 10 और 11 21, ठीक है। अब 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा टेबल है जिसमें 14 भी आता है, 21 7 का, 7 2s are 14, 7 3s are 21, k की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3, यस, और ये आपका आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, सम कंडीशन देखी, फिर उसमें देखा क्या क्या यूज़ हो रहा था, सम भी यूज़ हो रहा था, प्रोडक्ट भी यूज़ हो रहा था, फिर हमने वो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड के फाइंड करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपके पास, वो कह रहे हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सम लिया जाए, रूट लिया जाए, वो सम ऑफ द रूट लिया जाए, स्क्वायर सम ऑफ द रूट ऑफ द स्क्वायर, सम का स्क्वायर लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 2 के। अगर ना भी आया तो आप लिखोगे ये 2 के इक्वल होता है। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के मेरी समझ में ये आया कि उन्होंने आपसे कहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द
सम ऑफ द स्केयर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2। ये अल्फ़ा प्लस बीटा सम और इसके ऊपर स्केयर है वो इक्वल किसके आएगा 2 के। अब यहाँ पर 10 क्लास आपने याद रखना है ए प्लस बी का फार्मूला नहीं है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर फार्मूला आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर बराबर होता है, ये जब लिखा हो ना सेपरेट सेपरेट स्केयर इसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला है इज इक्वल टू 2, ये 2 के इक्वल होता है। ये पहले मैंने कंडीशन पढ़ी, कंडीशन में ये यूज़ हुआ, इससे मुझे पता फार्मूले याद करके पता चला कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। कंडीशन थी कि ये 2 के इक्वल रखें, तो वो मैंने रख दिया। अब यहाँ पर पहुँच मुझे पता चला कि मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फ़ा बीटा भी चाहिए, मतलब सम ऑफ द रूट भी फाइंड करना और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड करना है। अब आ जाए ऊपर क्वेश्चन की तरफ, तो ए इज़ इक्वल टू 4 के, बी इज़ इक्वल टू 3 के और सी इज़ इक्वल टू 8। ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए, फिर ये बी और ये सी, ठीक है। अब लेट अल्फ़ा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। रिप्लेस द वैल्यूज, माइनस बी ओवर ए, बी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 3 के, ए की वैल्यू है 4, 3 ओवर 4 के। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू आपके पास 4 के, ठीक हो गया। इसकी कटिंग हो जाएगी, 4 2 बार 8, 2 ओवर के -2 ओवर के। ये आपके पास सम ऑफ द रूट भी आ गया और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया। 4 1 बार 4 4, 2 बार 8, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जी, अब आपने इस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में देखें जो फार्मूला यूज़ हो रहा था, हमने वो फार्मूला भी यूज़ किया। फार्मूला यूज़ करने के बाद अब रिप्लेस द वैल्यूज़ की बारी आ गई, तो मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करने लगी हूँ। रिप्लेस द वैल्यू, फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या वैल्यू है 3 के ओवर 4, रिप्लेस द वैल्यूज़, -3 ओवर 4 के, इसका होल स्केयर, -2 की जगह 2 लगा दें, अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया है -2 ओवर के इज़ इक्वल टू 2। इसका स्केयर है तो स्केयर ले लें और 7 माइनस खत्म हो जाएगा। 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है, तो ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, 4 ओवर के हो जाएगा इज़ इक्वल टू 2। तो ये के स्केयर हो जाएगा, इधर के नहीं था, यहाँ भी 4 के था ना ए की वैल्यू, तो ये के से काट के तो जस्ट 3 ओवर 4 रहा था, ठीक है। यहाँ वरना के स्केयर आ रहा है तो मुझे पता चला ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। 3 ओवर 4 के साथ के नहीं आता 10 क्लास, क्योंकि ए की वैल्यू भी के में थी, ये देखें बी की भी के से कैंसिल होकर -3 ओवर 4 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखो जिसके साथ के नहीं है उसको ये -4 ओवर के ऐसे दूसरी तरफ ले जाएं, 9 ओवर 16 प्लस 2 इस तरफ आकर -2 हो गया, -4 ओवर के इस तरफ जाकर +4 ओवर के हो गया। क्वेश्चन एलसीएम आया 16 16 1 जार 16 9 1 जार 9 1 कितनी जार 16 1 16 जार 16 2 जार 32 4 ओवर के आ गया एलसीएम। 4 क्लास वाला एलसीएम है 10 क्लास। अब आ जाएगा आपका यहाँ पर -23 ओवर 16 4 ओवर के। अच्छा जी, अब ये प्लस माइनस साइन बड़ी वेल का कैलकुलेटर से करें वो माइनस में ही आंसर शो करेगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, 20 -23 के 16 4 बार 64, तो क्या होता है ये के इज़ इक्वल टू 64 ओवर 23 माइनस क्यों आ रहा है, माइनस आता है यहाँ पर तो नहीं है, इधर भी 4k के साथ माइनस होगा, फिर ये माइनस प्लस हो गया था ना, इधर मैंने किया ही कोई। चलो आप इधर माइनस लगाएं, ये माइनस से ख़त्म, तो ये आंसर हो गया प्लस में। कहाँ पर 10 क्लास है, देखो ये माइनस था फार्मूले का, ये माइनस था, ये माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पर ये +2 था -2 हो गया, ये +4k उस तरफ जाकर -4k हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ भी माइनस आ गया, या भी ये माइनस से ख़त्म हो जाएगा, तो 64 ओवर 23 आपका आंसर आ गया। के की वैल्यू फाइंड, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखें,
पहले उसकी कंडीशन पढ़ते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6। जहाँ पहले वो कह रहे थे वो 2 के इक्वल है, अब वो कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन रूट्स इज इक्वल टू 6, वो 6 के हैं। तो सम ऑफ द स्क्वायर है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों की वैल्यू चाहिए। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2k, सी इज इक्वल टू 2k प्लस 1। Let alpha beta are the roots of the equation. S is equal to alpha plus beta minus b over a. P is equal to alpha beta c over a minus b minus फार्मूले ये माइनस एक फार्मूले का और एक ये माइनस माइनस प्लस 2k ओवर a की वैल्यू 1 तो जस्ट 2k। c की वैल्यू है 2k प्लस 1, a की वैल्यू 1 तो आंसर आ गया 2k प्लस 1। सम ऑफ द रूट भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आपके पास आ गया। अब आप इसे क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे। सम ऑफ द रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया। सम ऑफ द रूट की वैल्यू थी 2k का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर -2 2s आर 4k प्लस माइनस 2 1s आर 2 इज इक्वल टू 6। तो अब आपने क्या करना है ये +6 है इसे इस तरफ ले आए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर दो वैल्यूज़ निकलेंगी -2 प्लस 6 सॉरी -6 4k स्क्वायर -4k प्लस माइनस 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4। यहाँ कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही है। सी की वैल्यू है 2k प्लस 1। सही है, ठीक है। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिए कि ये फार्मूला नहीं बनेगा आपका, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। 4 कॉमन ले लें, आपके पास आ गया k स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। 4 ये ख़त्म हो जाएगा, इम्प्लाइज का साइन यूज़ कर लें, k स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। एट हो रहा है यहाँ, 4 5 6 7 और 8 तो यहाँ पर आ रहा है 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। -2 और +1 साइन का तो नहीं फ़र्क आएगा, देखते हैं। अभी ना लिखना k स्क्वायर -2k -2 इज इक्वल टू 0। इसमें से k कामन है तो k -2 आ गया, इसमें से कुछ नहीं तो 1 कामन है, ये आ रहा है ना, एक के साथ प्लस का साइन था, -2 और प्लस, ये है प्लस, सही है। तो अब आप देखो कि यहाँ से कुछ नहीं कामन तो 1 तो दरमियान में k -2 आ गया भाई। माइनस बड़ी वैल्यू के साथ लगाना था, 1 के साथ प्लस तो 1 k के साथ प्लस और -2 के क्वाड्रेटिक पेयर बनानी 9th में सीखे थे। k -2 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0, k -2 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब एक का फ़र्क है, अगर अल्फ़ा है तो अगला अल्फ़ा -1 है। अब ये फ़र्क आ गया। अब मैं पहले रूट सेलेक्ट करने लगी हूँ, ये नहीं आएगा, ये पहले मैंने बिना सोचे ही लिख दिया था क्योंकि इक्वेशन, हाँ इक्वेशन है a इज़ इक्वल टू आपके पास 1, यहाँ पर देखो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1, c इज़ इक्वल टू p स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। फिर लिखा लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्यों? उन्होंने कहा डिफर बाय यूनिटी, एक का फ़र्क है, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा -1 है, ये याद रखना है। अब सम ऑफ द रूट है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1, क्योंकि दोनों को पहले बीटा था तो प्लस लगा के बीटा लिख दिया था। अब दूसरा आपके पास जो सा रूट है वो अल्फ़ा -1 है, तो मैंने अल्फ़ा प्लस डाल के अल्फ़ा -1 लिख दिया, किया तो प्लस ही है ना। अब प्रोडक्ट में दोनों को ज़रब दे रहे थे, अल्फ़ा और बीटा को ज़रब दे रहे थे। अब पहला ये अल्फ़ा और बीटा की जगह अल्फ़ा -1 है, तो मैंने अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 लिखा हुआ है। ठीक है, पहला है -b ओवर a, b की वैल्यू -a की वैल्यू 1, तो ये -1
प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू सी ओवर ए, सी की वैल्यू है पी स्केयर 1 यानी पी स्केयर। अब 10 क्लास देखो, सम ऑफ द रूट आपके पास बराबर आया है, एक तो आपके पास लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास आया है सी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 बराबर है पी स्केयर के। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, एक में रिप्लेस कर देंगे तो पी की वैल्यू भी आ जाएगी। उन्होंने कहा था फाइंड पी, तो एक ये अल्फ़ा और सॉरी एक ये अल्फ़ा और एक ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू -1। ये -1 है, दूसरी तरफ ले जाएं +1, प्लस काट के 0, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0/2, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। जैसे 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट भी लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा। तो p इज़ इक्वल टू 0, 0 के साथ प्लस या माइनस नहीं लगता, इसलिए p इज़ इक्वल टू 0। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 आ रहा था, 1 तो नहीं आ रहा, देख लेती हूँ। कह रहे अल्फ़ा की 1 आ रही है, p की 0 आ रही है, मेरी तो अल्फ़ा की 4 क्वेश्चन था। इधर 2 आ रहा है, 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। ये एक फार्मूले का 1 और एक ये 1, तो ये क्या आ जाता था +1, तो यहाँ पर +1 आया, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 को किसी भी चीज़ पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई 1। यहाँ पर भी अल्फ़ा की वैल्यू 1 लगा देंगे। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा, 1 में से 1 निकालें तो 0 ही हो जाता है, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा पी का आंसर ठीक आ गया। अल्फ़ा ये 1 हो गया, 1 में से 1 निकाले 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ 1 है ना अल्फ़ा की जगह, ये -1 है, 1 में से 1 निकाले 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय 2, जहाँ पहले अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 रखा था, अब अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 रखेंगे। पहले देख लें, a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू 3 है और c इज़ इक्वल टू p माइनस 2 है। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स आपके पास है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2, यही करते थे ना, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगा दिया है। सम ऑफ द रूट, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, ब्रैकेट लगा दी तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब रिप्लेस द वैल्यूज़ इधर ही कर लेती हूँ, जिस तरह ऊपर मैंने पहले इधर लिखी थी ना, ये वाला स्टेप मैं अब डायरेक्ट करने लगी हूँ छोटा करके, इसी में रिप्लेस कर दूँगी, आगे जाके भी तो 2 हिस्सों में होना है। अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा -2 माइनस b ओवर a, b की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3 ओवर 1, तो ये हो गया 2 अल्फ़ा माइनस 2 माइनस 3, 2 अल्फ़ा -3 और +2, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगी, अल्फ़ा की -1/2 और c/a की जगह c/a की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आया है। चाहे तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा कर दे, मैं इसी तरह ही रिप्लेस कर देती हूँ, -1/2 -1/2 और -2। c/a, c की वैल्यू p-2 थी, a की वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पर आ गया ये -1/2, ब्रैकेट में चाहे एलसीएम ले लें और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एलसीएम लेने लगी हूँ, क्या आ जाएगा 2 1 1 माइनस 1 2 2 तो 4 आ गया, p-2 -1/2, ऐसे ही 4 में से 1 किया -3/2। अब देखते हैं, 3 1 3 माइनस माइनस +2 2 4, तो p-2, ये थोड़ा सा मुश्किल लग जाएगा क्योंकि ये मैंने अल्फ़ा स्क्वायर नहीं किया, यहाँ भी अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस कर दी और यहाँ पर भी ये -2 है, इस तरफ ले आए
तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -2 है तो +2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, 1 के 3 4 4 1 4 4 और 8 9 10 और 1 11। कहाँ पर गड़बड़ किया है, 3 थी 4 3 -2 +2 1 के 4 4 4 2 8 8 9 10 और 1 11 12 और 13 आना चाहिए। यहाँ पर हुई होगी 1 4 4 1 2 2 2 2 4 4 में से 1 -3 3 1 3 2 2 4 तो 1 4 4 4 2 8। तो देखते हैं भाई कहाँ पर गड़बड़ किया है। -1/2 थी ना, तो यहाँ पर -1/2 नहीं लगाया मैंने, इसीलिए फ़र्क आया। एक जगह तो लगाया, यहाँ भी माइनस आ गया, तो यहाँ पर आ गया 4 और 1 5 5, यहाँ पर भी आ गया 5, यहाँ पर भी आ गया 5। 8 में 5 ऐड करते हैं, 8 9 10 11 12 और 13, 13/4 आंसर आ गया आपके पास, 13/4। मैंने जब अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस की ना -1/2, तो इधर काट दी और ये जो अल्फ़ा था इधर मैंने 1/2 ही लिख दिया था, इसलिए वो माइनस हो गया था तो 3 आया था। ये ऐड हो रहा है तो 5/2 आएगा, तो आंसर आ गया पी की वैल्यू 13/4। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, 3 हो गए, 4 हो गए हमारे, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लंबा है, इसमें 2 इक्वेशन देनी है। एक इक्वेशन उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, उन्होंने कहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस सेटिस्फाइड द रिलेशन। कह रहे हैं ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड करें, वो ये जो हमने खुद निकाल के दी हुई है ना, रिलेशन दिया हुआ है, उसको सेटिस्फाइड करेंगे। एक इक्वेशन इन्होंने दे दी गई है, एक इक्वेशन आपके पास, ये आप इससे एक इक्वेशन बनाएंगे और आपस में इन्हें सॉल्व करेंगे। समझें ये ए बी की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, जिस तरह आपने कभी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड पढ़े, सब्स्टिट्यूशन का, कोफिशिएंट इक्वल करने का, और कौन सा था वो, क्रॉस मल्टीप्लाई चेन रूल जो था, और 9th में आपने पढ़ा क्रैमर रूल और मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। 5 तरीके हैं, जिस मर्ज़ी से कर लें। पहले देखें, लेट ए इज़ इक्वल टू ये वाली जो इक्वेशन 1, बी इज़ इक्वल टू -7 3 सी इज़ इक्वल टू 3 एंड -5, ठीक हो गया। अब सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a -7, ए की वैल्यू 1, तो जस्ट एक ये जस्ट -7, बी अल्फ़ा बीटा c/a, सी की वैल्यू है आपके पास 3m-5, इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3m-5 ही आ गया आपके पास। एक तो ये आपके पास इक्वेशन थी और एक ये इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या लिखना है तो मैं लिख लेती हूँ, ये वाली ले लेती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 9th क्लास अब कहाँ से ले रही हूँ, इसमें अल्फ़ा बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये मैं ले रही हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7। ये आपके पास आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -7, दूसरी इक्वेशन, ठीक हो गया। अब आप देखो 10th क्लास, एक ये इक्वेशन है आपके पास और एक ये है, इसमें से सॉल्व कैसे होगी, या तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। मैं कोफिशिएंट इक्वल करने वाला मेथड ही कर रही हूँ, तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इम्प्लाइज, डायरेक्ट लिखने लगी हूँ 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, तो 7 3 बार 21, ठीक है। 7 यहाँ माइनस आता है क्योंकि -7 था। अब आपके पास ये जो इक्वेशन 3 आ गई है, इसको और इक्वेशन 1 जो उन्होंने दी हुई थी वो आपने क्या कर लेना है, उन्हें माइनस कर देना है, तो वो फिर आपका क्वेश्चन एक वैल्यू काट जाएगी, एक निकलेगी। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, तो मैं इंग्लिश नहीं लिख रही, क्वेश्चन ऑलरेडी लंबा है। इक्वेशन 2 3 एंड 1 3 -1, ठीक है ना। ये लिख दिया, इक्वेशन 3 में से 1 माइनस करने लगी हूँ। ये 3 ऑलरेडी लिखी हुई है, 1 इसके नीचे लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बड़ा लंबा क्वेश्चन है। 1 इक्वेशन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये जो ऊपर लिखी हुई है, इज़ इक्वल टू 4।
अब माइनस करें तो पता है साइन चेंज करते हैं, तो मैंने काट दिया, ये -21 था। ठीक है, ये तो कट जाएगा आपके पास। आप 3 में से 2 कट कर देंगे तो क्या बचा आपके पास, बताओ, 1, जस्ट बीटा आ गया। अब 21 और 4 जमा हो रहे हैं, 4 और 1 5, -25। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई -25। बताइए सही है कि नहीं। अब अल्फ़ा की भी निकालनी है, ये अल्फ़ा की निकालें। अब ये जो बीटा की वैल्यू आई है, आपने पहले टाइम क्लास क्या किया, एक इक्वेशन जो उन्होंने दी हुई थी वो लिखी, दूसरी आपने सम ऑफ द रूट से निकाल ली। जब आपने सम ऑफ द रूट से इक्वेशन निकाल ली, जो सम ऑफ द रूट था वो उसमें सिंगुलर अल्फ़ा प्लस बीटा -7 आया था। जो गिवन रिलेशन था वो 3 अल्फ़ा था, तो मैंने इक्वेशन 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों रिलेशन को और इक्वेशन जो उन्होंने दी थी उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है -25। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, कौन सा पार्ट कर रहे हैं, 1x² -7x + 3m - 5 = 0। -7 था कि 7 था, ओहो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाना था ना, +7, तो ये +21। हाँ, 21 में से 4 निकाल दो, आंसर आ जाएगा 21 - 4 17। 17, 25 की बजाय 17 लिख दो, 17। ठीक हो गया, इसको लिख दे 17 -17 आई थिंक, +17 नहीं, +17। ये 21 के साथ आप प्लस हो गया ना, 7 3 बार 21, तो बी की वैल्यू आ गई -17। पुट बीटा इज इक्वल टू +17 इन इक्वेशन 1। 2 में पुट कर देते हैं, ये 2 आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 17 लिख दिया, ये इज़ इक्वल टू यहाँ पर +7 है, इज़ इक्वल टू 7, अल्फ़ा इज़ इक्वल 7 - 17, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10। अल्फ़ा की वैल्यू -10 आ गई, बीटा की वैल्यू 17 आ गई। लेकिन उन्होंने कहा था क्या फाइंड कर, सेटिस्फाई द रिलेशन, तो इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई भी करे। अब इसमें एक इक्वेशन है आपके पास, m भी लिखा हुआ है, 3m, तो x² -7x + 3m - 5। तो अब आपने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ द रूट को लेकर एक इक्वेशन बनी, जो रिलेशन उन्होंने दिया हुआ था उसे उसके साथ सॉल्व किया, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की भी आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू है p = अल्फ़ा बीटा = क्या लिखा हुआ है, 3m - 5। अब यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो m की आ जाएगी। सम यूज़ किया, सम ऑफ द रूट यूज़ किया, रिलेशन उन्होंने दिया था, एक इक्वेशन उन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी, एक सम ऑफ द रूट से ले ली, दोनों को आपस में सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यूज़ आ गई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट को लेकर m की वैल्यू फाइंड कर दी, उसमें अल्फ़ा बीटा यूज़ हो रहे हैं, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। मैं लिख नहीं रही, आप याद रख लें, इम्प्लाइज यूज़ कर रही हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, -10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा, 17। ठीक है, 3m - 5, तो ये आ जाएगा, 17 को 10 से ज़रब दे दें तो 117 आ जाएगा, यस, माइनस, अब ये -5 है, इस तरफ जाकर +5 हो जाएगा और 3m ऐसे ही रह जाएगा। तो 17 इसमें से हमने -170 में से में +5 किया तो -165 आ गया, ये अब ख़त्म हो गया, आई थिंक 165 आ गया। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ गया -55। ओ, हिल गया मेरा स्टैंड। 165 डिवाइडेड बाई 3m, m की वैल्यू आ गई -55। 10 क्लास कोई नहीं मुश्किल, सिर्फ आपने ये याद रखना है, एक जो इक्वेशन उन्होंने खुद दी हुई है ना, दूसरी सम ऑफ द रूट से आ जाएगी, और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा ना, उससे वो उस वेरिएबल का आंसर आएगा जो ऑलरेडी उन्होंने l यूज़ किया हुआ है, p यूज़ किया हुआ है या m यूज़ किया हुआ है। ठीक
ठीक हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस सेटिस्फाई दिस रेशियो। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों एक ही तरह के हैं। इसमें भी मैंने लिख दिया A1 है, B7 है और C की वैल्यू 3m-5 है। तो सम ऑफ द लेट अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस। ये जो आपका क्वेश्चन था ना ये मैंने ना नीचे वाले का लिख दिया, एक ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। ये जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, आपको मैंने कहा था ये एक इक्वेशन आपकी आ गई है और दूसरी इक्वेशन आपकी कैसे आएगी बताओ मुझे। दूसरी इक्वेशन आएगी सम ऑफ द रूट से। तो सम ऑफ द रूट फाइंड करें। सम ऑफ द रूट है एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू है 7 ओवर 1, तो जस्ट 7, इसकी भी 7 ही आ रही है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू इसकी -7 आ रही है। ठीक हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। ग्रेट। इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। इक्वेशन 1 देखो किधर है, ये इसमें अल्फ़ा के साथ 3 यूज़ हो रहा है। अब इस इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पर लिखने लगी हूँ इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज़ इक्वल टू -21। क्योंकि आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। अब आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 जो उन्होंने खुद दी थी दोनों को माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन 3 यही काम आपने पहले भी किया है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। इम्प्लाइज 1 है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। करना क्या है, आपने इसको सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये कट जाएगा 3 में से 3 और 2 तो ये 5 बीटा हो जाएगा, 5 बीटा हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। बीटा इज़ इक्वल टू -25 ओवर 5 हो जाएगा। बीटा इज़ इक्वल टू 5 बार 25 और बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5। बीटा इज़ इक्वल टू -5। अल्फ़ा की वैल्यू, हाँ जी, बीटा इज़ इक्वल टू -5। ठीक है भैया, आपकी बीटा की वैल्यू आप ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट बीटा इज़ इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2, क्योंकि 2 जो थी वो ही सिंपल थी। तो ये 2 है, 2 में अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा की जगह प्लस माइनस माइनस है, बी है तो इधर -7 लिख दिया, दूसरी -5 लिख दिया, दूसरी तरफ क्या है -7। -5 है इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +5। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 में से 5 निकाल दे तो बच जाएगा, 7 माइनस आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -2 और बीटा की वैल्यू आ गई -5। अब आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू, ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है यहाँ से आप ये यूज़ करेंगे, ये मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू C ओवर A। यही था ना, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा और C ओवर A। अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू क्या थी 5 -5, C ओवर A। यहाँ बेशक C ओवर A की वैल्यू पहले रिप्लेस कर लें, वो क्या थी 3m-5 और A की वैल्यू 1 थी, तो जस्ट 3m-1, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास बराबर आ गया 3m-5, तो ये आ गया 3m-5 के, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 बार 10 हो गया, 3m-5 -5 इधर आकर +5 हो जाएगा, ये 3m आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, 3m आ जाएगा। 15 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 3 5 बार 15 हो जाएगा,
और m की वैल्यू आपके पास आ गई 5 और ये आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट में भी यही काम करना है 10th क्लास। पहले आपने एक जो रिलेशन दिया हुआ है उसे इक्वेशन 1 कर लें, ये 1 है, ठीक है। आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 7m+2 है। अब लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट आपने करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही -b/a। b की वैल्यू -2 माइनस प्लस 2/3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2/3। इसमें प्रोडक्ट की भी कर देते हैं, फिर बाद में करनी पड़ती है। c/a, c की वैल्यू है 7m+2/3, ठीक हो गया। यहाँ बीटा की वैल्यू 2/3, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 2/3 और अल्फ़ा बीटा 7m+2/3। अब आप क्या कर रहे थे, एक इक्वेशन जो इन्होंने दी हुई थी वो इक्वेशन 1 थी आपके पास। ये इक्वेशन 2 का नाम नहीं दूंगी इसे जब तक मैं इसकी फ्रैक्शन नहीं ख़त्म करूँगी। तो मैं इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करके तो फिर इसको नाम देती हूँ ताकि ये हमसे आगे सॉल्व करने में आसानी हो। ये 2/3 है, इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 का नेम दे दूँगी। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, ये तो होगी रिप्लेस द वैल्यूज़ होगी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसे दे दें। आगे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद एक इक्वेशन बनेगी, उसको रिप्लेस करेंगे। एक इक्वेशन ये थी आपके पास, दूसरी है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2/3। अब इस इक्वेशन 3 बनाने लगे हैं। किस तरीके से? ये 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, यानी पूरी इक्वेशन के साथ आ जाएगा 3a अल्फ़ा प्लस 3 बीटा तो 2, क्योंकि एलसीएम 3 ही है, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर आएगा 3 के साथ काट जाएगा, बाकी सब के साथ 3 आ जाएगा। ये आपकी आ गई, अब इक्वेशन 3 बन गई है। अब ऑलरेडी आपके पास ये इक्वेशन है, देखो 10 क्लास, इसे हमें मल्टीप्लाई अब मज़ीद नहीं करना। अगर अल्फ़ा के साथ 7 लिखा हुआ है लेकिन बीटा के साथ तो 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी बीटा के साथ 3 है। अगर हम इन दोनों को अब इस बार ऐड करें तो ये कट जाएंगी। इक्वेशन 3 एडिंग इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2, 3 और 1, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करेंगे। 3 आपके पास है 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 2, और आप दोबारा लिख लिया गलती से, आप चाहे तो इसके नीचे लिख दें। और 1 है आपके पास 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। ऐड कर रहे हैं तो साइन नहीं चेंज करेंगे, माइनस करते हुए करते हैं। इस बार ये खुद ही काट जाएगा, +3 -3 7 8 9 10 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18 19 और 20। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20/10। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 10 2 बार 20। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, रिप्लेस द वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अल्फ़ा की वैल्यू 2 आई है, मेरे पास माइनस में तो कोई नहीं आई, आनी चाहिए थी ना, नहीं ये माइनस था, यहाँ भी माइनस था। ठीक, देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई है, तो बीटा की वैल्यू, ये कौन सा कितनवां क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, सही है, तीसरा कर रही हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, ठीक है। अब पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किस में, मैं 3 में कर देती हूँ, ठीक है। 3 ये जो आई 3 अल्फ़ा की जगह 2 रख दिया, प्लस 3 बीटा रख दिया, 2 की जगह 2, 3 2 क्या आ जाएगा 6, 3 बीटा आ गया, 2 आ गया, 6 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 में से 4 निकाल दें, 2 निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है -4/3, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट यूज़ करना है। P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ था और वो बराबर था 7m+2/3 के। अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू वो 2 थी, बीटा की जगह -4/3 लिख दिया था, 7m+2/3 आ गया।
4 2 बार 8/3 आ गया 7m+2/3। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी बजाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने के मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10+। अब आप इंग्लिश में लिख लें क्योंकि आप तो साथ साथ लिख रहे होंगे, अब मेरे पास इधर स्पेस नहीं है तो मैं इम्प्लाइज यूज़ कर रही हूँ और 3 लिख रही हूँ, इंग्लिश नहीं लिख रही। दोनों ब्रैकेट के बाहर जब 3 लिखूँगी, ये देखें -8/3, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है 7m+3, क्योंकि इसका 7m+2/3, ये इसको भी 3 से, इधर भी ब्रैकेट के बाहर 3, इधर भी 3, दोनों इक्वेशन को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 3 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया, आप यहाँ पर लिख लेती हूँ। आपके पास बचा -8 और दूसरी तरफ आपके पास बचा 7m+2 है, तो इधर आकर -2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 7m है तो -10/7m की वैल्यू आपके पास आ गई। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर डिवाइड हो गया। आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए 3-5 क्वेश्चन, यही 3 ज़्यादा लंबे थे। नेक्स्ट देखें, फाइंड m if sum and product of the roots of the following equation is equal to a given number lambda। उन्होंने क्या, सम और प्रोडक्ट जो उनसा है उसको लैम्डा के इक्वल रख लें। ये आपके पास लेट a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, let alpha beta are the roots of the equation, sum of the root alpha plus beta minus b/a, product of the root b alpha beta is equal to c/a। replace the values। कंडीशन क्या है, सम वो बाद में करते हैं। sum of the root s is equal alpha plus beta is equal to -b/a। b की वैल्यू 7m-5/2m+3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर है अल्फ़ा बीटा, तो c/a की वैल्यू है 3m-10 और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 2m+3, a की वैल्यू 2m+3 है। उन्होंने कहा इन दोनों को लैम्डा के इक्वल रख लें, ठीक है। सिंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू द नंबर लैम्डा, अल्फ़ा प्लस बीटा भी इक्वल टू लैम्डा आएगा और अल्फ़ा बीटा भी इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल रखेंगे, लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा। जब आप कंपैरिजन करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा के, ठीक है। तो मैं इम्प्लाइज यूज़ करके लिख रही हूँ 7m-5 2m+3 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया अल्फ़ा बीटा के, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3m-10, तो 2m+3, ठीक है। वैसे ही आप ये लिखते, इसे इक्वल टू लैम्डा लिखते, फिर ये लिखते, फिर इसे इक्वल टू लैम्डा लिखते, फिर लिखते यूज़ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, तो फिर ये आता। तो अब आप इधर इम्प्लाइज यूज़ कर लें और लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा के, ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ लिखा हुआ है 2m+3, तो एलसीएम 2m+3 आ गया, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम से 2m+3, इस तरफ भी लिख दिया 2m+3, इस तरफ भी लिख दिया, क्योंकि सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो नीचे से इस तरह ये कट जाएगी। 1 मिनट में उधर बाहर भी देख कर हूँ, ये वैल्यूज़ कट गई, ये भी काट गई। आपके पास आ गया 7m-5 और 3m-10, 7m-3m, 10 -5 है +5 हो जाएगा। 7 में से 3 काट दिए, 7 में से 3 निकाल दो तो 4, 10 में से 5 निकाल देंगे तो 5, m की वैल्यू आ जाएगी, ये कहाँ गड़बड़ कर रही, 5 ही था, 10 है। 7m-5 है, सही है। तो 3m है, +3m है, -3m हो जाएगा, -10 है तो +5 है तो माइनस हो जाएगा। अब आपके पास इधर प्लस होना चाहिए, -3 आता है, -b/, था ना, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, -7 के साथ माइनस है इधर प्रोडक्ट में, ठीक है। इधर माइनस लगा लें आप, जब ये माइनस इधर ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगा लो शुरू में, ये माइनस अब रह गया, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप कर लें, तो यहाँ पर आ जाएगा ये -7m+5, ठीक हो गया। अब मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, ये -7m है, +5 है, उस तरफ जाकर -5 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 7m, -7 और -3 है, -b/a जी। तो मैंने लिखा था 7m - 5 जी, ठीक है। 7m -5 था तो +5 हो गया, ये +5 है, इस तरफ जाकर -5 हो जाएगा, तो ये तो आ गया -15, ठीक हो गया। तो ये आ गया -15 और यहाँ आ गया -10, तो यहाँ पर m इज़ इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसल 15/10, 5 3s are 15 और 5 2s are 10, m की वैल्यू आ गई 3/2, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, let a is equal to 4, b is equal to this, c is equal to 9m minus 17. Let alpha beta are the roots of the equation. S is equal to alpha plus beta minus b/a. Product of the root alpha beta is equal to c/a. S is equal to alpha plus beta. What is the value of b? ये फार्मूले वाला माइनस जो पिछली दफ़ा भूल गए थे। b की वैल्यू है 3 + 5m/a। a की वैल्यू आपके पास जस्ट 4। दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट है अल्फ़ा बीटा और c की वैल्यू है 9m - 17/4, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं सिंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू अ नंबर ऑफ लैम्डा अल्फ़ा प्लस बीटा लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा भी। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इम्प्लाइज यूज़ कर लें, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5m/4, यहाँ पर माइनस बराबर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा के, ठीक है। इम्प्लाइज यूज़ कर दें या नेक्स्ट इधर लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपने ये लिख देना है 9m - 17/4, ठीक है। अब दोनों तरफ 4 आ रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 हो जाएगा ऑन बोथ साइड पर, तो पहले 3 अंदर ले जाएं फिर आपको तंग करेगा। -3 है, -5m है, यहाँ पर भी 4 है, 9m - 17/4 है, दोनों तरफ से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -3 - 5m/4, तो यहाँ पर 9m - 17/4। अब ये 4 से कैंसिल हो गया, ये वाला 4 भी 4 से कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया -3 - 5m, ठीक है। यहाँ पर बच गया 9m - 17m वाली एक तरफ कर लें, ये -3 है, ये +17 हो जाएगा, 9m अपनी जगह पर, ये +5m हो जाएगा, तो 17 में से 3 निकाल दें तो 15 आ जाएगा, नहीं 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 9 10 11 12 13 और 14, ये भी 14 आ गया, 14m 14/14, तो 14/14 m की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इधर ही लिख दिया m इज़ इक्वल टू 1 और 1 ही आंसर है। 2.3 कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोशिश तो किया ज़्यादा स्पीड से करता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। हर एक में सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही किया था। ओके, टाइम क्लासेस की प्रैक्टिस करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करें और प्रैक्टिस भी करें। मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।